हमारे साथ बीजेपी एमएलए राजा सिंह जी जुड़े हैं। सर, कल रात में अकबरुद्दीन ओवैसी एक सभा में बात कर रहे थे। पुलिस आई थी, एक 5 मिनट का वक्त था रोकने के लिए। तब उनको उनका जो जवाब वहां पर था थोड़ा फायरी था। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का क्या रिएक्शन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इलेक्शन कोड है, रूल एंड रेगुलेशन है कि कौन सा विधायक, कौन सा कैंडिडेट किस समय पर प्रचार प्रारंभ करना चाहिए और किस समय पर प्रचार बंद करना चाहिए। ऑलरेडी अकबरुद्दीन ओवैसी सीनियर एमएलए है और उसको पता होना चाहिए रूल्स और रेगुलेशन के बारे में। विधानसभा में तो बड़ी बड़ी हाँकता है कि हमें रूल्स मालूम है, रेगुलेशन मालूम है, बड़ी बड़ी एक एक घंटा दो दो घंटे सबका दिमाग खराब करता है। लेकिन कल चंद्रायन गुट्टे में जब वो खुद की पार्टी का खुद के लिए जब प्रचार कर रहा था तो वहाँ लोकल इंस्पेक्टर कि भाई समय समाप्त हो गया, जस्ट एक छोटी सी बात इंस्पेक्टर ने कही कि समय समाप्त हो गया, तो वही मंच के माध्यम से इंस्पेक्टर को धमकाने लगा और ये कहने लगा कि अगर मैं एक इशारा कर दूं तो तुम दौड़ने लगोगे, यानी डायरेक्टली पुलिस को मारने की बात करते हो तुम। ये इतनी हिम्मत कहाँ से आई इनमें? तो जो हमारे तेलंगाना राज्य का जो हमारे होम मिनिस्टर है वो एक लबर स्टैम्प है, वो कुछ नहीं करते। वो सिर्फ जैसे एक समय पे पहले जैसे भारत देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे जो कि कांग्रेस के लबर स्टैम्प थे, वैसे ही तेलंगाना राज्य के हमारे होम मिनिस्टर साहब जैसो लबर स्टैम्प बने हुए। और अकबरुद्दीन का ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पुलिस को उसने नामर्द कहा था और 15 मिनट का समय दिए तो 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखा दूंगा, उस प्रकार से भी उसका बयान थे। लेकिन आज पुलिस को समझने की आवश्यकता है कि अगर ऐसे लोगों को ऐसे ही फ्रीडम दिया जाएगा तो आज ये विधायक पुलिस को धमकी देता है, आने वाले समय में साथ के साथ विधायक पुलिस को ऐसे ही धमकी देंगे। सर, यहाँ पर कांग्रेस लगातार जब भी उनसे इस तरीके का सवाल पूछा जा रहा है तो एक ही सवाल कर रही है कि आप एआईएमआईएम के बेस्टिन में गोशा महल में राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट क्यों नहीं? ये सवाल एआईएमआईएम को करती जा रही है। अभी भी कुछ देर पहले कांग्रेस इसी विषय पर वही तरीके का जवाब दिए, तो इसको क्या कहें? देखिए, मैं कंटिन्यू पहले से एक चीज पर फोकस डाल रहा हूँ कि जो एमआईएम के जो दो नेताएं हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, ये डुप्लीकेट मुसलमान हैं। तेलंगाना राज्य के मुसलमानों को अगर कोई धोखा दे रहा है तो बीजेपी नहीं, आरएसएस नहीं, ये अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी। ये खुद नहीं चाहते कि तेलंगाना में मुसलमानों का विकास हो। ये क्या करते हैं, जैसे मेरी विधानसभा की अगर बातें और बार बार कांग्रेस लोग इसको फोकस कर रहे हैं, तो कांग्रेस, एमआईएम और बीआरएस ये तीनों एक है। इसका मैं प्रूव कर सकता हूँ। कैसे बोले तो 2018 में कांग्रेस से मुकेश गौड़ जी थे जो 26,000 वोट उन्होंने लिया, यानी वो समय पर माइनॉरिटी वोट कटा जिसका लाभ मुझे मिला। कांग्रेस में आधा बटा, टीआरएस में आधा बटा, जिसका लाभ मुझे मिला। 18,000 मेजोरिटी से 17,000 मेजोरिटी से मैं जीत हासिल की। तो यही चीज़ अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी कैलकुलेशन करके, और असदुद्दीन ओवैसी कुछ कुछ सभाओं में ये चीज़ कोड भी किया है कि किसको कितने वोट मिले थे और हमें पता है कि हमें क्या करना है। तो ये तीनों लोग मिलकर माइनॉरिटी वोट वन साइड गिरे, राजा सिंह की हार हो, ये पूरा तीनों पार्टी मिलकर प्लान किया है। लेकिन उनको ये पता नहीं कि लगभग 1,90,000 हिंदू वोट है जो मेरे साथ है। भले ही तुम लोगों ने बोकसिंग वोट बढ़ा ली है और बहुत सारे बूथों में तुम बोकसिंग करने का भी क्यों ना प्लान करो, लेकिन 1,90,000 हिंदू वोट मुझे गिरेंगे और इस चुनाव में अच्छी मेजोरिटी से मैं जीतूंगा। सर, मैनिफेस्टो यहाँ पर बीजेपी ने रिलीज किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, 4% रिजर्वेशन हटाने की बात कर रही है। तो अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनती है तो आपकी तरफ से क्या क्या प्रयास होगा? यूपी मॉडल लाने की बात आपका लगातार करते रहे हैं, चाहे वो हलाल हलाल सर्टिफिकेशन पर क्रैकडाउन हो या कुछ और जो यूपी गवर्नमेंट कर रही, तो इस प्रकार के क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप लागू करेंगे? देखिए, ऑलरेडी हमारा मैनिफेस्टो बाहर आया है जो कि केसीआर गवर्नमेंट कहती है कि हम 4% देंगे माइनॉरिटीज़ को। हम नहीं देंगे क्योंकि हम सबको एक समान देखना चाहते हैं। और जो आज इनलीगल रूप से जो बाहर के लोग बसे हुए तेलंगाना राज्य में, रोहिंग्या होंगे, उन सबको भी हम बाहर हटेंगे। और जैसे मोदी जी ने, अमित शाह जी ने एक बहुत अच्छा उसमें पॉइंट लिखा है कि हर वो राम भक्त को अयोध्या के दर्शन फ्री में कराएंगे। और युवाओं के लिए, यानी हमारा जो मैनिफेस्टो है बहुत ही सुंदर मैनिफेस्टो है। तेलंगाना राज्य की जनता उस मैनिफेस्टो को पढ़कर एक बार अगर तेलंगाना की जनता भारतीय जनता पार्टी को मौका देती है, डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल विकास होगा। क्योंकि आज तेलंगाना में, यानी जब आंध्र प्रदेश था तो कांग्रेसियों ने लूटा तेलंगाना आंध्रा को, जब एक था कमांड,
और आज तेलंगाना अलग होने के बाद में केसीआर साहब लूट रहे, पूरा परिवार तेलंगाना को लूट रहा, और आज 5 लाख करोड़ अबो कर्जा हो गया है। बंगारू तेलंगाना का सपना कहाँ गया मुख्यमंत्री का? बंगारू तेलंगाना छोड़ो, अपुले तेलंगाना जैसे कर्जे वाला तेलंगाना मुख्यमंत्री ने बना दिया है। सर पहले बंडी संजय जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की थी, परसों किशन रेड्डी जी ने कहा है कि बुलडोजर यहाँ पर चलाएंगे ओल्ड सिटी में। ओल्ड सिटी तो आपकी भी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बुलडोजर तो चढ़ेगा देशद्रोहियों के ऊपर, देशद्रोहियों समर्थनों के ऊपर, सभी के ऊपर बुलडोजर चढ़ेगा जो तेलंगाना के विकास के आड़े में आते हैं, जो हिंदुत्व के खिलाफ खड़े होते हैं, सभी के ऊपर एक्शन होगा। देखिए, कुछ ही दिन पहले डेक्कन कॉलेज, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का है समझता हूँ मैं, वहाँ पर एक आतंकवादी पकड़ा जाता है जो कि एक प्रोफेसर रहता है। तो ऐसे आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को केसीआर कैसे सपोर्ट कर सकता है, उनका बेटा कैसे सपोर्ट कर सकता है, मैं आज पूछना चाहता हूं। मैंने इससे पहले भी विधानसभा में एक बात कही थी कि ओल्ड सिटी एक मिनी पाकिस्तान बन चुका है। सचमुच में ओल्ड सिटी एक मिनी पाकिस्तान है जहां पर आतंकवादी असदुद्दीन ओवैसी के जैसे कॉलेजों में पकड़े जाते हैं। सर आपने डेक्कन कॉलेज की बात की है, तो क्या अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या बुलडोजर डेक्कन कॉलेज पे चढ़ेगा? जहां पर आतंकवादी रहेगा वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर जाएगा, और ये दोनों चूहों को हम 100%, ये आतंकवादी समर्थकों को, ये दोनों चूहों